हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10B यानी कि सदिश बीजगणित पढ़े हैं। सदिश बीजगणित में हमने लिया है प्रश्न नंबर 15 में कहता है, इसके पहले की वीडियो हम लोग 14, 12, 13, 14 पढ़ चुके हैं। आज 15 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15, यदि एक समखष्टभुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश क्या हैं? तो देखिए इसमें क्या करें, खष्टभुज होना चाहिए। समखष्टभुज, सम मतलब बराबर, खष्ट मतलब 6, भुज मतलब भुजा, अर्थात बराबर 6 भुजाओं वाले 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये खष्टभुज बन गया। ठीक ना, बराबर भुजा बननी चाहिए। दो आसन्न भुजाओं मतलब कोई भी दो लगी हुई भुजाएं अलग नहीं होनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ आसन्न भुजा लेंगे तो ए बी और बी सी, यही दो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को मान लेते हैं। से निरूपित सदिश, कौन सा निरूपित सदिश? वेक्टर ए और वेक्टर बी किस पे हो? दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित। क्रमशः अन्य भुजाएं कौन कौन सी होंगी? ए ये है, सी डी होगा, ई डी होगा, ये सब अन्य भुजाएं जो हैं। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए सी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डी बना सकते हैं। ठीक, इन सबको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब यही है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना। अन्य भुजाएं कौन कौन सी होंगी? देखिए ए बी तो पता है हमको प्रश्न से कि आसन्न भुजाएं, तो ए बी वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसके बाद वेक्टर ए सी इक्वल टू निकाल सकते हैं, सी डी इक्वल टू निकालेंगे, डी ई निकालेंगे, ई एफ निकालेंगे और एफ ए निकालेंगे। यही सभी भुजाओं का हमें मान ज्ञात करना है। दो भुजा का मान पता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रारंभ में क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं माना खष्टभुज ए बी सी डी ई एफ में, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना ए बी सी डी ई एफ समखष्टभुज में समखष्टभुज में क्या दिया है आपको? वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए। और बहुत ही सरल प्रश्न है, मजेदार एकदम, बहुत ही सरल प्रश्न है। वेक्टर ए बी इक्वल टू मिल गया है, लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? बी सी इक्वल टू लिख लीजिए। वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? वेक्टर बी लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए सी इक्वल टू, ट्रायंगल बता दें, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज देख लीजिए इसी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये त्रिभुज का नियम है, मतलब वेक्टर का नियम है। ए बी प्लस बी सी, ये ट्रायंगल मान लिया। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें वेक्टर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे ए सी इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ए सी बराबर मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब देखिए ज्यामिति का नियम होता है, रेखागणित का नियम होता है कि ये खष्टभुज में जो ये बीच में रेखा खींची गई है, यह विकर्ण जो खींचा गया है, यह सम्मुख भुजा के दुगुने होती है। यह सम्मुख भुजा के दुगुने होती है। तो लिखेंगे यहाँ ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से क्या बोलेंगे बेटा? ए डी इक्वल टू 2BC। अगर BC में 2 से गुणा कर दिया यानी दुगुना कर दिया जाए तब तो AD के बराबर होगी ना, क्योंकि देखिए AD भुजा बड़ी है और BC भुजा छोटी है, दोनों की दिशा एक तरफ है और दोनों क्या हैं? परस्पर समांतर और बराबर हैं। लेकिन तब बराबर होंगी, समान होंगी जब इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, तभी तो इसकी दुगुना होगी। इसलिए कहेंगे AD इक्वल टू 2BC। क्या कहेंगे? AD इक्वल टू 2 वेक्टर BC। तो भैया 2 वेक्टर BC की वैल्यू कितनी है? वेक्टर स्मॉल वेक्टर बी, तो AD कितना मिल गया हमको? वेक्टर AD के मिल गया 2 वेक्टर बी। यहां लिखेंगे 2 वेक्टर
बी। चलिए इतना सारा मान तुमको पता हो गया। अब चलते हैं सी और डी के लिए। तो फिर इसमें मान सकते हैं त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में भैया लिखेंगे क्या बोल सकते हैं, देखिए ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, ए डी इक्वल टू ए सी प्लस क्या लिखेंगे सी डी। अब जिसका जिसका मान पता रख दीजिए, ए डी की वैल्यू कितना पता है 2 भी रख देते हैं, बराबर ए सी की वैल्यू पता है हमको, ए सी इक्वल टू पता है ए प्लस बी, यहाँ रख दीजिए ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, प्लस सी डी का मान पता है, नहीं पता है सी डी को ज्ञात करना तो सी डी को सी डी ही लिख दीजिए सी डी। अब भैया इनको इस तरफ लेकर के आइए, तो लिखेंगे 2 वेक्टर बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर सी डी। ये बी से बी घट जाएगा तो क्या मिलेगा, बी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितना हो गई, सी डी वेक्टर सी डी इक्वल टू हमको क्या मिला, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सी डी इक्वल टू मिल गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। चलिए सी डी की वैल्यू मिल गई। अब सी डी के बाद बारी आती है इसका, इस पहले इसको चाहो तो लिख दो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, पता रहे आपको। अब डी ई की वैल्यू ज्ञात करना है, डी ई की वैल्यू बहुत सिंपल, डी ई बराबर होगा ए बी के, लेकिन देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत चिन्ह में हैं तो परिमाण भी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिशा बदली है तो चिन्ह भी बदल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब यहां से यहां चले आइए, वेक्टर डी ई इक्वल टू वेक्टर डी ई इक्वल टू लिखेंगे माइनस वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए बी, क्योंकि दिशा परिवर्तित है ना भैया, इस तरफ आ रहे हैं ये इस तरफ जा रहा है तो क्या कहेंगे, तभी बराबर होगा ए वेक्टर ए बी ए डी के तभी बराबर होगा जब कोई एक ऋणात्मक हो, तो ए बी को ऋणात्मक कर देते हैं, माइनस वेक्टर ही हो जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस वेक्टर ए, कितना मिल गया माइनस वेक्टर ए। इसी तरीके से ई एफ के पास आइए, ई एफ इक्वल टू क्या बोलेंगे माइनस वेक्टर बी। देखिए ई एफ इक्वल टू वेक्टर ई एफ इक्वल टू माइनस वेक्टर बी सी बराबर माइनस बी सी का मतलब है माइनस वेक्टर बी, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब यहां पे आ जाइए, इसके लिए बात करते हैं, एफ ए इक्वल टू माइनस डी सी हो जाएगा, ठीक ना, चिन्ह यही देखिए दिशा परिवर्तित हो चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू वेक्टर एफ ए इक्वल टू माइनस डी सी, तो माइनस डी सी का मतलब माइनस बी माइनस ए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस का माइनस वेक्टर बी और माइनस माइनस गुणा प्लस वेक्टर ए, अर्थात लिख सकते हैं ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एफ ए इक्वल टू वेक्टर एफ ए इक्वल टू इतना। तो देखिए ये सारे आंसर हो गए, सभी का मान पता हो गया, एक आंसर सभी भुजाओं का मान पता हो गया, तो आप यह आंसर बोल सकते हैं, चाहो तो चित्र पे लिख दो, नहीं तो आंसर आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक। ये तो प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 15 था, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है पहले लेसन से, जो 10 भी चल रहा है इससे पूछा जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 16 है कि ए बी सी डी ई एक क्या है, पंचभुज है, ए बी सी डी एक पंचभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि बलों ए बी वेक्टर ए बी ए ई बी सी डी सी ई डी और ए सी का परिणामी आ गया ना, परिणामी आ जाए तो समझ लीजिए जोड़ देना है, बस एक ही बात ध्यान रखिए, जितने बल लिए गए सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके ट्रिक लगाइए और प्रूव कर दीजिए, यही सीधा सा नियम है। परिणामी पूछे तो कुछ मत समझिए, वेक्टर में परिणामी आता है तो जोड़ देना है, जोड़ करके आपको प्रूव करना है, जो प्रूव करना है देखिए क्या वह बल में है, अगर कोई भी लेंगे जैसे एसी है, एसी बल में हो गया एक ये है ना एसी, उसको सेफ रखिए, बचा कर रखिए, बाकी सबको सेट कर दीजिए, वेक्टर प्रूफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंचभुज, 5 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा बनाए, और ये 4 और ये 5, ये पंचभुज हमारा तैयार हो गया, ठीक है। जब पंचभुज बन जाए तो ए बी सी डी और ई नामकरण हो गया। अब ये ए बी होगा, बी सी होगा और ये ए सी होगा, फिर ए ई। अच्छा ये जो तीर बना रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो दिया है वेक्टर ए बी दिया है तो वेक्टर ए बी की तरफ, फिर ए ई दिया है तो ए से ई की तरफ, एक से ई की तरफ, बी सी दिया है तो बी से सी की तरफ, डी सी दिया है तो डी से सी की तरफ, ई डी दिया है, समझिएगा चित्र कैसे बनाएंगे,
ईडी दिया है वेक्टर ईडी, तो ई से डी की तरफ तीर, फिर एसी दिया है तो ए से सी की तरफ। ठीक, तो ये तो हो गई बात। ठीक भैया, अब एक काम और करिए, इसको भी कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक, एडी हो गया। अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए? 3 त्रिभुज बन गए। जब चित्र में हमको 3 त्रिभुज मिल गया तो एक एक त्रिभुज बना करके निकाल लीजिए। पहला जैसे ए बी सी हो गया, दूसरा ए डी सी हो जाएगा, तीसरा ए ई डी हो जाएगा। इन्हीं तीनों त्रिभुज को बना लीजिए, बना करके योग कर लीजिए। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्विंग में, माना ए बी सी डी एक पंचभुज है, एक पंचभुज है। जब ए बी सी डी ये पंचभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए। अच्छा, अभी त्रिभुज पे बता रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे डायरेक्ट शॉर्टकट, 5 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं बलों को लेकर के जोड़ करके सेट कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए पहले इस पे देखते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट लिए हमने, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ए बी सी में, तो ए सी इक्वल टू लिखा जाएगा वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। इक्वेशन 1 बना लीजिए, बन गया ए बी प्लस ए सी बन गया। जिस तरीके से दूसरा ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भैया क्या लिखेंगे? ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी। इसको ही वैसे पलट करके लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया और ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी हो गया। अब आगे चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज 1 हो दिए, 2 हो गया। अब 3 पे पहुंचते हैं। तीसरा लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, तीसरा ए ई डी में, तो ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए डी होगा। ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए डी होगा ना भैया, ए डी हो जाएगा, वेक्टर ए डी। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना है, परिणामी है। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तथा 3 को जोड़ने पर चलिए शुरू करते हैं। जोड़िए, LHS LHS की तरफ, RHS RHS की तरफ जुड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे भैया, इसको जोड़ते हैं पहले। ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी वेक्टर ए सी प्लस ए डी। चलिए ये तो हो गया। फिर से मिला लेते हैं एक बार। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, फिर ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, फिर ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी इक्वल टू RHS, ए सी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक, चलिए क्या लाना है? 3 AD लाना है। कितने का परिणामी? इन सभी का योग होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, AD और AD तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, लगे हाथ तुरंत। ठीक, बचा कितना? 2AC बच गया, यहां लिख लीजिए 2 वेक्टर AC लिख लिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वहां भुजा लिखिए तो उसको यहां मिलाइए। देखिए क्या भुजा यहाँ पे है? AB है प्लस BC भी है, शायद BC होगी, DC भी उतार लेते हैं, प्लस AE भी उतार लेते हैं, प्लस ED भी उतार लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, क्या सभी ये वहां पे हैं? AE है, ध्यान दीजिए, AB है और BC भी है, DC भी है और AE भी है और ED भी है। ठीक, सभी अभी कितना है? 6 भुजा है ना, इसमें 6 ठू हैं, 6 बल हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 है। एक कौन सा नहीं है भैया? एक कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? बाएं पक्ष में AC नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरफ AC नहीं है। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर AC जोड़ने पर चलो बाबू जोड़ देते हैं। वेक्टर AC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जब जोड़ेंगे वेक्टर AC, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 वेक्टर AC। ठीक, अब सही। तो जोड़िए, चलिए इसमें लिखेंगे वेक्टर AB प्लस BC प्लस DC प्लस वेक्टर AE
प्लस वेक्टर ईडी प्लस वेक्टर एसी, जोड़ दिया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और सबको मिला है, सभी हैं, सभी का योग होगा तो कितना मिलेगा, इस तरफ भी एक एसी जुड़ेगा तो 3 एसी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल है, आराम से करिए, हो जाएगा। चित्र पे हमने किया, चित्र पे ऐसे। ठीक, अभी मान लीजिए हम चित्र नहीं बनाते हैं, चित्र ना बनाया जाए तब कैसे किया जाए, तो देखिए छोटा सा ट्रिक देखिए, समझिए। क्या करिए, जो बल दिया गया सबका योग कर दीजिए। वेक्टर ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी। ठीक भैया, इन सब का योग कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब है ना, हमको 3 एसी लाना है। चलिए एसी को पहले सुरक्षित रखिए, एसी को एक जगह आगे कर लिए। अब कौन सा बचेगा, देखिए ए बी यहाँ पे है और ये बी सी है, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी एक ब्रैकेट में, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी एक ब्रैकेट में। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इसका यूज कर लिया, इसका और इसका यूज कर लिया, बचे ये तीनों। तो इन तीनों में से पहले का आप लिखिए ए ई प्लस ई डी लिख लीजिए, ई डी, और फिर प्लस डी सी लिख दीजिए, जोड़िए। चलिए वेक्टर ए सी हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योग का नियम आप पढ़े होंगे वेक्टर में, ये बी है और ये भी बी है, तो जब इसका पहले का आखिरी और दूसरे का प्रारंभ बिंदु समान होता है, दोनों जुड़ जाते हैं और पहला और आखिरी पद लिखा जाएगा, जैसे वेक्टर ए सी लिखा जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए ई जुड़ करके क्या देगा, ए डी दे देगा, और प्लस यहाँ पे डी सी। अब देखिए ये डी सी उतार लिया ऊपर, अब ए डी और प्लस डी सी जुड़ जाएगा तो क्या लिखेगा, ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी, कितना आ जाएगा 3 वेक्टर ए सी। दोनों आप कर सकते हैं, ये छोटा सा ट्रिक है और ये चित्र पे बना हुआ है। ठीक ना, दोनों एक ही प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन। ठीक, ये सवाल नंबर थी 16। जिसको नहीं समझ आता है कमेंट करिए, दोबारा से बताएं। ठीक, चलिए और एक बात, यह जो प्रश्नावली चल रही है 15 प्रश्नावली 10 भी जो चल रही है, यह मनोहर कौन सी पुस्तक से है, तो डॉक्टर मनोहर या हर्ष रूप शर्मा। ठीक ना, उसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा रहे, एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ाएंगे, जो सवाल बची रहेगी तो हम लोग बाद में उसको कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और ए सी तथा बी डी इसके विकर्ण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी प्लस डी बी, ए सी प्लस डी बी। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले हम, कि चतुर्भुज कैसे बनेगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज हो गया। और इसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं, तो ए सी और बी डी इसके विकर्ण हो जाएंगे। ए सी और बी डी दो विकर्ण हो जाते हैं, तो प्रूव करना है आपको, ए सी और बी डी में प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है, डी सी और ये देखिए, अब यहाँ पे जो तीर का निशान बनेगा ए बी देख करके ए बी और डी सी, तो डी से सी की तरफ डी सी हो जाएगा, ए सी ए से सी की तरफ, सही है, डी से बी की तरफ, तो ये आप डी से बी की तरफ बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ वेक्टर लगाओ। चलिए ये तो चित्र बन गया। ठीक, प्रूफ क्या करना है, ये पद लेकर के इसको लेके आना है। तो हम लोग क्या करें, इसमें दो ट्रायंगल बनाएंगे, पहला त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये। अब इन्हीं दोनों में से पहले में से हम क्या निकालेंगे, ए बी, इससे ए बी भुजा का निकाल लीजिए, फिर इससे डी सी निकाल लीजिए, डी सी, और दोनों को जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, सॉल्विंग में करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिख लीजिए, चाहे थोड़ा सा लिख लीजिए लैंग्वेज, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, वेक्टर का नियम है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, हमको ए बी चाहिए तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी माइनस वेक्टर बी सी। अच्छा, यह उस तरफ जाएगा, कौन, वेक्टर बी सी जाएगा इस तरफ, आएगा दाहिने पक्ष की तरफ आएगा, तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए सी माइनस बी सी। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, हमको ए बी की वैल्यू मिल गई, ये हम देखिए प्रूव करने में ए बी है प्लस डी सी। अब चलिए दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे,
DCB में, सेकंड पुनः त्रिभुज DCB में क्या है भैया, DCB में लिखेंगे क्या, DC प्लस CB इक्वल टू AD DB, लिखें फिर से लिख सकते हैं DC प्लस CB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा, यहां से DC की वैल्यू निकालिए, DC इक्वल टू निकलेगा तो DB माइनस CB। ठीक, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को ये इस तरफ जाएगा ना भैया, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो DC इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे DC प्लस DB, DC इक्वल टू DB माइनस CB। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, तो जोड़िए तो लिखा जाएगा AB प्लस DC इक्वल टू AC माइनस BC और फिर प्लस DC की वैल्यू DB माइनस CB। ठीक, चलिए तो भैया इस तरफ क्या लेकर के आना है हमको, AC प्लस DB ना, तो AC प्लस DB, देखिए AC प्लस DB एक जगह लिख लीजिए, AC प्लस DB। जो प्रूव करना है आपको ना उसको देखते रहा करिए, क्या प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमको सेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक ना, ठीक, तो AC प्लस DB हो गया, अब बचा क्या, माइनस BC और माइनस CB। अब ये माइनस BC से CB कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, दिशा परिवर्तित तो चिन्ह परिवर्तित। देखिए लिखेंगे वेक्टर AC प्लस DB माइनस BC और प्लस BC, ये चिन्ह परिवर्तित कर दिया ना, ये दिशा बदल, CB से हमने BC कर दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में लगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस BC। अब प्लस BC से माइनस BC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, AC प्लस DB। यही आपका आंसर हो जाएगा, LHS बराबर RHS। देखिए AB प्लस DC इक्वल टू AC प्लस DB, AB प्लस DC इक्वल टू AC प्लस DB। ये तो था आपका प्रश्न नंबर कौन सा, 17। ये 3 प्रश्न आज के वीडियो में हमने किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच।